इस तरह के दमदार विलन जैसे अमरीश पुरी जी है, अमजद खान साहब है, या सदाशिव जी है, या अजीत साहब है, या प्राण साहब, जिनके अभिनय से फिल्मों में लोग अट्रैक्ट होते थे, लोग उनके डायलॉगबाजी से या उनके अंदाज से आकर्षित होते थे और फिल्में हिट होते थे। हीरो को भी बड़ा सपोर्ट मिलता था इनकी फिल्में। आप सदाशिव जी को देख लीजिए, आखिरी रास्ते में जब अमिताभ बच्चन सामने आते हैं और अपने अंदाज में डायलॉग बोलते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सदाशिव जी की तरफ जाता है। सड़क में वो जब महारानी बन के आते हैं तो हम संजय दत्त से ज़्यादा ध्यान हमारा सदाशिव जी पर होता था। या आप अर्धसत्य के शेट्टी जी को लीजिए ओम जी के सामने, या आप कॉमेडी में ले लीजिए, आप इश्क पिक्चर ले लीजिए, या आप आंखें पिक्चर लीजिए। तो इनका एक ऐसा अंदाज हमेशा रहा है। मैं पर्सनली मेरा लॉस इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि स्टेज पर मैंने उनकी बहुत नकल की है। जब भी मैं मिमिक्री प्रोग्राम करता हूँ, जब एक्टर वॉइस निकालता हूँ, तो जब तक उनकी आवाज़ मैंने निकालूँ तो लोग मुझे भी खुद अधूरा सा फील होता है। तो जब भी मैं उनकी नकल निकालता था तो कभी कभी लोग मुझे बोलते भी थे, यार आवाज़ सेम लगती है, शक्ल भी लगती है, कहीं बेटे तो नहीं तुम। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी मुझे मिलता था। तो मैं जानती हूँ आप सब लोग हमारे दुख में शामिल हैं और आप सबको उतनी तकलीफ़ हो रही है जितनी उनके परिवार को हो रही है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, हमें भी, पापा को भी, और इसी तरह से आपका प्यार हमारे साथ रहे, ये मैं आशा करती हूँ। अंतिम संस्कार तो हम अहमदनगर से है, हमारा गांव वहाँ है और उनका दिल भी हमेशा अहमदनगर में ही लगता था। तो अंतिम संस्कार तो वही होंगे, कल होंगे। कितने बजे ये हम नहीं कह सकते, पर अभी फ़िलहाल भाईदास में 2-2:30 बजे तक यहाँ पे सब लोगों के दर्शन के लिए हमने उन्हें रखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या घर या हॉस्पिटल किस तरह से? अभी वो डिसाइडेड नहीं है, जैसे ही डिसाइड होगा हम आपको। ये कि आज परिवार के कौन लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हैं? मेरी माँ, मेरे चाचा जी, मेरी बहनें, हम तीनों के पति, सदाशिव जी के पोते, हम सब पूरा परिवार यहाँ पर उनके साथ अभी है। और आप सब लोग हो ही। उनकी बहुत सारे लम्हे हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, और अचानक सब में अभी 2-3 दिन पहले तो हॉस्पिटल गई था, बात हुई थी, ही वॉज रिकवरिंग एंड फैमिली से मिला था, एंड बट चीज़ें हो जाती हैं क्या। एज अ वेरी यूनिक एक्टर, मतलब ऐसा एक्टर जिसकी उसने न कॉपी की, एक ऐसा एक्टर जिसने किसी की कॉपी नहीं की, और ऐसा एक्टर जिसकी कोई कॉपी कर नहीं सकता।